जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और 20वां श्लोक, जहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब योगाभ्यास के द्वारा मन भौतिक कार्यों से संयमित होकर के शांत हो जाता है, अर्थात जब योगी जो है वो सब तरफ से अपने मन को हटा करके और मेरे ध्यान में स्थित करने लगता है, तब योगी शुद्ध मन के द्वारा आत्मा को देखने में समर्थ हो जाता है और आंतरिक आनंद में रमण करता है। देखिए, इस बात को समझते हैं कि आत्मा देखने का मतलब ये है कि जब हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है, मन सात्विक हो जाता है, बुद्धि प्रज्ञा स्वरूप हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में परमात्मा का प्रतिबिंब, या फिर ये कहें कि परमात्मा का चिदाभास, वो हमें भासित होने लगता है। भासित होने का ये मतलब कभी भी नहीं है कि हम परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से या फिर अपने मन के द्वारा हम देख पाएंगे, लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो हमें स्पष्ट होने लगता है। जब परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमें स्पष्ट होने लगता है तो फिर आनंद अतिरेक होता है, आनंद आने लगता है, क्योंकि जीवन में जीवन का सार मनुष्य को समझ आता है। उस वृत्ति को वो मनुष्य जो है आनंदित होकर के महसूस करता है, और इसी को भगवान कह रहे हैं कि मन को द्वारा आत्मा को देखने में समर्थ हो जाता है। तो हम आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं, हम परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, आप ऐसे समझिए जैसे पानी में बहुत ज़्यादा लहरें हों, बहुत ज़्यादा लहरों के अंदर आप पानी के अंदर किसी चीज़ का प्रतिबिंब नहीं देख पाते। तो अगर सूर्य का प्रतिबिंब मुझे पानी में देखना है तो शांत जल के अंदर उस सूर्य का प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यदि जल शांत नहीं है तो सूर्य का प्रतिबिंब हमें नजर नहीं आता। हम जो महसूस कर पाते हैं वो सिर्फ प्रतिबिंब महसूस कर पाते हैं हमारे पास में, क्योंकि परमात्मा सबको जानने वाला है, वो सबको जानने वाला है। वो एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षी भूतम, तो सबका साक्षी है, लेकिन उस साक्षी का एहसास या उस साक्षी का आभास वो हमें होने लगता है, और वही हमारे लिए आनंद अतिरेक होता है। जय श्री कृष्ण।